हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो एसएससी की तरफ से अभी रिलीज़ किया गया है। ठीक है, 21/10 को ये आज ही के दिन रिलीज़ किया गया है और ये किसके रिगार्डिंग है? टियर 3 के रिगार्डिंग है, 2019 के। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया गया है कि किन किन चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करते तो उस पर आपको यूएफएम आएंगे, यूएफएम आने के चांसेस होंगे और उस पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सभी एस्पिरेंट के लिए जो टियर 3 देने वाले हैं। उन सब को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उनको एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है और किस चीज़ को अवॉइड करना है। राइट, स्कीम की अगर बात करें टियर 3 की, तो जैसा कि आपको पता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, आप किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं और इसमें आपको ऐसे प्रीफिक्स, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे और लेटर ही मिलता है एग्ज़ाम में लिखने को। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो टाइम दिया जाता है 1 आवर दिया जाता है और जो बेसिकली स्क्राइब लेके जाते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। राइट, तो स्कीम का रिगार्डिंग तो आप सभी को पता है। इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो ये नीचे जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें बताया गया, स्पेसिफिकली बताया गया है कि द पेपर इन टियर 3 विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, यानी जो आपको पेपर लिखना है वो या तो हिंदी में लिखना है या तो इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी और पार्ट इन रिटन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। यानी कि एक पार्ट इसका आपने हिंदी में लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है, तो उससे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो है वो क्या करेंगे, हिंदी में लिख देंगे जबकि लेटर इंग्लिश में लिख देंगे, या फिर इंग्लिश में आप ऐसे लिख रहे हो या फिर लेटर हिंदी में लिख रहे हो, तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा? इसको इसी पार्ट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, यानी कॉपी जो है आपकी यूएफएम में चली जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि जो आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, बुकलेट पे जो आप अपना मीडियम लिख रहे हो, और ये भी ध्यान रखना अपना मीडियम जो आप लिखोगे उसी में आपको पेपर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने मीडियम में लिख दिया इंग्लिश और आप पेपर दे रहे हो हिंदी में, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपको यूएफएम मिलने के चांसेस होंगे। हालांकि इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन डेफिनेटली आप मान के चलो आपको यूएफएम मिल जाएगा अगर आप ऐसा कुछ करते हो एग्जाम में। तो ठीक है, तो आपको जिस लैंग्वेज में पेपर देना हो उस ही लैंग्वेज को आप स्पेसिफिकली मेंशन करना। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप पेपर देना चाहते हो तो आप इंग्लिश मेंशन करोगे, अगर आप हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो हिंदी मेंशन करना। और भूल कर भी ऐसा मत करना कि आपने ऐसे इंग्लिश में लिख दिया फिर लेटर हिंदी में लिख दिया, या फिर जो ऐसे है वो हिंदी में लिख दिया या फिर लेटर जो है इंग्लिश में लिख दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा करने पे आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। राइट, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट अगर यहाँ पर देखोगे आप, इसमें बताया जा रहा है कि टियर 3 कैंडिडेट मस्ट राइट देयर करेक्ट रोल नंबर एट द प्रिस्क्राइब प्लेस ऑन ओवर द कवर पेज ऑफ द आंसर बुक। जो आंसर बुक होगी उस पर आपको अपना रोल नंबर जो लिखना है वो सही लिखना है, करेक्ट लिखना है। अगर आंसर बुक में आपने रोल नंबर सही नहीं लिखा तो भी जो बुक है वो कहाँ पे आपका यूएफएम में चली जाएगी। उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पर यूएफएम की कैटेगरी में जाके 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके साथ देखो, कैंडिडेट मस्ट एफिक्स सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन द रेलिवेंट कॉलम इन आंसर बुक और आंसर बुक नॉट bearing रोल नंबर, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थम्स शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया एसएससी ने कि अगर आपकी बुकलेट में रोल नंबर या फिर सिग्नेचर या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन नहीं होता है, इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर आप भूल जाते हो तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए सिग्नेचर का, रोल नंबर का और लेफ्ट थंब का स्पेशली सबको ध्यान रखना है और ज़रूर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर और जो रोल नंबर है इसको ज़रूर आप मेंशन करोगे। ठीक है, गलती से भी भूलना नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप भूल जाते हो तो आपको डेफिनेटली 0 मार्क्स मिलेंगे। और फिर 0 मार्क्स का मतलब है 33, तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता ही है, टियर 3 में क्वालिफाइंग मार्क्स 33 हैं और अगर आपको 0 मार्क्स टियर 3 में मिल गया मतलब सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी, चाहे भले ही आप टॉपर क्यों ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आप सभी को। इसके अलावा देखो, जो थर्ड पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा यूएफएम हुई है 2018 में भी यूएफएम आया है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं लोगों ने।
ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बताया गया है कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली अवॉइड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी आपको नहीं लिखनी, फॉर एग्जाम्पल नेम्स, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, रियल देखो दोस्तों, मैंने आपको यूएफएम को लेकर के एक वीडियो प्रोवाइड किया था 2 दिन पहले, उसमें स्पेशली बताया था कि नेम जो होंगे आपके, नेम आपको कौन कौन से नहीं लिखने हैं। जो नेम्स जो हैं वो 2 तरह के नेम्स मैंने आपको बताए थे। एक तो रियल नेम है, कोई भी रियल नेम आप नहीं लिख सकते, ना ही इमेजिनरी नेम लिख सकते हो। ठीक है, इमेजिनरी नेम भी आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी तरह का आपने नाम मेंशन कर दिया तो कैटेगरी यूएफएम में बेसिकली कॉपी आपकी चली जाएगी, 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो रियल नेम ना है तो आपको अपना नेम लिखना है, ना ही किसी दूसरे का नाम लिखना है। ठीक है, और जैसे कुछ लोग कह रहे थे भाई अनुज लिखना है हमें, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, लेकिन अनुज का मतलब छोटा भाई तो होता है, लेकिन अनुज एक पर्सन का नाम भी होता है, तो इसको नेम कंसिडर किया जाएगा और आपकी कॉपी यूएफएम में चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की गलती मत करना, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको यूएफएम मिलेंगे अगर आपने इस तरह से कुछ लिख दिया तो। ठीक है, तो रियल नेम नहीं लिखना है, ना ही इमेजिनरी नेम लिखना है। हालांकि आप ऐसे के केस में, ठीक है, मैं स्पेशली ऐसे के लिए कह रहा हूँ आपको, ऐसे के केस में आप जब कोटेशन लिखोगे तब आप फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम लिख सकते हो। ठीक है, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम लिख सकते हो। मैंने भी जब 2018 में पेपर दिया था तो नेल्सन मंडेला का नाम मेंशन किया था, महात्मा गांधी का नाम मेंशन किया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनका नाम मेंशन किया था, तो ऐसे फेमस पर्सनैलिटी का नाम मैंने मेंशन किया था। तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। नेल्सन मंडेला लिखना है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला है, या अदर नेहरू जी का नाम लिखना है आपको, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऐसी फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं, और ये किसके फॉर्म में लिखोगे, कोटेशन के फॉर्म में लिखोगे। कोटेशन के फॉर्म में ही आप नाम लिख सकते हो, आप ध्यान रखना। अलग से कहीं से कोई नाम नहीं लिखोगे, आप कोटेशन अगर डाल रहे हो तो उस केस में जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम लिख सकते हो। और ये किस केस में होगा, केवल ऐसे के केस में होगा। लेटर में वो भी आपको नहीं लिखना। ठीक है, लेटर में आपको कुछ भी नहीं लिखना, ध्यान रखना है। लेटर में आप किसी भी तरह का कोई नाम नहीं लिखोगे, क्योंकि जितने भी यूएफएम का केस आया वो लेटर के केस में ही आया है। ठीक है, ऐसे के केस में नहीं आया है जब आपने लिखा है बेसिकली नाम वगैरह। तो नाम आपको किसी भी तरह से नहीं लिखना है। अगर आप किसी भी तरह का रियल या इमेजिनरी नेम लिख रहे हो तो उस केस में यूएफएम मिलेगा, और इमेजिनरी और रियल नेम अगर आप ऐसे में भी लिख देते हो तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूएफएम तो ध्यान रखना है। कोटेशन अगर आप लिख रहे हो तो उस केस में आप फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ना ही आपको रोल नंबर डालना है, ना ही आपको मोबाइल फ़ोन लिखना है। अलग से इनसाइड, कॉपी के इनसाइड नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड द आंसर बुक टियर 3। ठीक है, टियर 3 में अगर आप कॉपी के अंदर कहीं पर लिख देते हो तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। The candidate fails to adherence these instruction will be awarded 0 marks. Even if marks are awarded during evaluation process. ठीक है, इवेल्यूएशन प्रोसेस के में भले ही आपको मार्क्स दे दिए जाए, लेकिन फाइनली जो है आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और, आप लोग एड्रेस को लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर एड्रेस ना मिले एग्जाम में तब क्या करेंगे। देखो दोस्तों, एग्जाम में आपको एड्रेस डेफिनेटली दिया होगा, क्योंकि यूएफएम का केस चल ही रहा है। इसमें आपको जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपको अलग से XYZ वगैरह नहीं लिखना है, ABC नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखोगे, PQR नहीं लिखना है। कोई भी अलग से आपको नंबर, ना ही नंबर लिखना है, ना ही अल्फ़ाबेट लिखना है, ना ही कुछ लिखना है। ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ आप लिखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कॉपी यूएफएम में चली जाएगी और 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो एड्रेस के केस में भी आपको जितना एड्रेस दिया होगा उतना ही आप एड्रेस लिखोगे। पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप से आप बढ़ाओगे नहीं कुछ भी। ठीक है, जितना उसमें लिखा होगा उतना आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी नेम्स और एड्रेस से रिलेटेड कन्फ्यूजन भी आपका क्लियर हो गया होगा। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप एसईओ लेटर के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है यूट्यूब पे कंटेंट, आप इसको अच्छे से देखिए। आप इन प्लेलिस्ट को जाके वॉच कर सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप इनको एक्सेस कर सकते हो। साथ ही पैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाके एक्सेस कर सकते हो।
सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यहाँ से आप कवर करोगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैंने कराया हुआ है, ठीक है। और रेगुलरली मैं रीसेंट टॉपिक्स करा रहा हूँ ताकि आप बेटर तरीके से स्कोर कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। तो इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको कहीं से कुछ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ सारा कंटेंट यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज वे में मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, और जस्ट आप इन प्लेलिस्ट को एक तरफ से देखते चले जा सकते हो और तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। हिंदी मीडियम के अगर आप एस्पिरेंट हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट देख लेना, ऐसे लेटर की। अगर आप इंग्लिश मीडियम आपका है तो आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट और लेटर को देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको बेटर तरीके से आप तैयार कर सकते हो। सारे ही टॉपिक्स मैं रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा आप सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है और इन प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस पर ही वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इन बुक्स को आप ले सकते हो जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रीसेंट है वो भी मैंने यहाँ पर कवर किए गए, और जो ट्रेडिशनल टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं वो भी इन बुक्स पे कवर है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन कोई बुक परचेज करते हो तो उन सब में आपको सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही मिलेगा कि विद इन वर्ड लिमिट कोई बुक नहीं है, ठीक है। तो विद इन वर्ड लिमिट आपको केवल यही बुक मिलेगी, इसलिए आप इसको ले सकते हो और आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। कंटेंट आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिलेगा और बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस यहाँ पर सारे के सारे एलएसए के टॉपिक और लेटर के टॉपिक होंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे नहीं लगना, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ लेटर ऐसे दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर बुक में आपको सेपरेट लेनी पड़ती है, ऐसे के लिए अलग बुक लेनी पड़ती है, लेटर के लिए अलग। तो इसमें आपको दोनों ही टॉपिक्स मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। बाकी आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर जाके मैं स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हो। जीके जीएस की सारी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है स्पेशल क्लास सेक्शन में, और यहाँ से आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, स्पेशली इस नोटिस को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कहाँ पर यूएफएम आने के चांसेस हैं, डेट को, और बेसिकली जो एड्रेस है, जो नेम है, वो सारी चीज़ें जरूर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आप Tier 3 देने जा रहे हो 2019 का। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।